हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का हिंदी दूसरा और दूसरा का भी चैप्टर दूसरा का प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ना प्यारे तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्रण करें। तो देखिए क्या है, लक्ष्मी उड़ीसा के दलाई बांध के किनारे बसे गांव की एक महिला थी जिसके पास पैतृक संपत्ति के रूप में 2 बीघा ज़मीन थी। अब ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है लक्ष्मी के पास कितना बीघा ज़मीन था, तो याद रखिएगा 2 बीघा ज़मीन था। इस ज़मीन में वह गांव के किसानों से हल उधार मांगकर खेती करती थी। ऐसी थी कि एक साल बाद विषम परिस्थितियों के कारण 2-3 साल का व्यवधान पड़ जाता। कहने का ये अर्थ है जो खेती से उतना लाभ नहीं होता था, जो जिससे हल लाती थी उसको भी सही से नहीं पैसा दे पाती थी। ठीक है, उसका पति कलकत्ता में मजदूरी करता था। अब ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी का पति कहाँ काम करता था या कहाँ मजदूरी करता था। याद रखिएगा कलकत्ता में। कहाँ करता था? कलकत्ता में मजदूरी करता था और प्रत्येक माह छोटे रकम भेज देता था। इस रकम में गुजर बसर नहीं होने के कारण लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। अब ये भी प्रश्न आता है कि लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तो तहसीलदार के यहाँ काम करती थी और किसी प्रकार तीनों बच्चों के पेट पालती थी। एक बार स्क्रीनशॉट पहला क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से ले लीजिए। तो चलिए ना आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कह रहा है कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। उड़ीसा का जनजीवन प्रत्येक वर्ष सूखे और बाढ़ से प्रभावित रहता है। गर्मी के दिनों में प्रचंड ताप के कारण फसल जलकर राख हो जाता है। पूरे उड़ीसा में अकाल की समस्या उत्पन्न होती है। लोग इसे भुला नहीं पाते हैं कि महीने भर लगातार वर्षा के कारण पूरा उड़ीसा बाढ़ की दृश्य से जलमग्न दिखाई देता है। इस तरह प्रकृति प्रकोप को जनजीवन को छिन्न भिन्न कर देता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते तीसरा पर। कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। चलिए, उड़ीसा में प्रत्येक वर्ष आने वाले भीषण बाढ़ यहाँ के जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। ढाते विश्वास कहानी में दलाई बांध किनारे बसे हुए गांव के बाढ़ को दृश्य प्रस्तुत किया है। इस बाढ़ में जब हीराकुंड बांध से छूटा हुआ बालक हिलोर भोर मारते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ता है तो बाढ़ का पानी अपने प्रहार से गांव के बच्चों, बूढ़ों, पालतू पशुओं को काल के ग्रास में डाल देता है। लोग घर द्वारा छोड़कर ऊंचे स्थान पर किसी भी प्रकार खड़े होकर अपने जान बचाते हैं। प्रकृति का यह उग्र रूप कार्य को पूरी उड़ीसावासी को मौत को आहट दे कुछ महीनों तक हर क्षेत्र में पंगु बना देता है। तो चलिए ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन। कहानी के शीर्षक को सार्थकता पर विचार दें। कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास ईश्वर के प्रति आस्था उन्नति रूप तक जाकर अचानक भंग होने के दर्शाता है। कहानी में एक ग्रामीण गरीब महिला जो किसी प्रकार अपने साथी बड़े बच्चे छोड़कर अपने दूध मोहे बच्चे को किसी प्रकार बरगद के जटाओं के पकड़ते हुए बरगद की गोद में रख उसे पानी से अलग करती है। अचानक अचेत हो जाने के कारण बच्चा पानी के द्वारा बहा लिया जाता है, लेकिन चेतना टूटने पर एक अनजान बच्चों को अपना मान बैठती है और उसे स्तनपान कराने के प्रयास में ईश्वर की प्रति असीम आस्था
टूट जाती है, इसलिए कहानी का शीर्षक ढाके विश्वास सर्वाधिक उत्कृष्ट है। यदि अच्छा लग रहा है वो विद्यार्थियों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब आ जाते हैं 5वां क्वेश्चन पर। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार दें। बहुत VVI क्वेश्चन है। लक्ष्मी उड़ीसा के दलाई बांध के किनारे बसे गांव की एक गरीब महिला थी। उसके पास 4 बच्चे थे, जिसका पालन पोषण नहीं ठीक से होने के कारण वह तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। सही बात है। उसका पति कोलकाता में मजदूरी करते थे। बिल्कुल सही बात है। आपने सभी बच्चाओं को संभावित शिक्षा प्रदान कराती है। इसके साथ साथ अपने बड़े बेटे को समझदार और कर्तव्यवान बनाने के लिए स्वयं सेवक दल से जोड़ती है। इससे उसके बच्चों के समाज और लोकहित के प्रति कार्य करने की भावना जागृत हो उठती है। बाढ़ के समय लोगों का उत्साह बढ़ाती है और पुल मरम्मत कार्य में भी हिस्सा लेती है। 2 छोटे बच्चों को ऊंचे स्थान पर सुरक्षित पहुंचाने के बाद अपने सबसे छोटे दूधमय बच्चे को साथ लेकर किसी प्रकार रक्षा करने का प्रयत्न करती है, और जो ईश्वर को नामंजूर होता है। यही लक्ष्मी के चरित्र की विशेषता है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अच्छा लग रहा होता चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बिहार का जीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या समझते हैं, लिखिए। बिहार का जनजीवन की बाढ़ और सूख कर प्रत्येक वर्ष प्रभावित रहता है। बिहार में मानसूनी वर्षा के समय पर नहीं होने से खेत बंजर और पथरीली भूमि में तब्दील हो जाती है। यह संसाधन से अत्यंत गरीब राज्य है। सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करती है। उत्तर बिहार का जिला कोसी के किनारे बसे हुए छोटे छोटे जिले प्रत्येक वर्ष बाढ़ ग्रासदी को झेलते हैं। गंडक, बागमती, कमला और छोटी छोटी बरसाती नदियों के द्वारा लगभग आधे बिहार को जलमग्न कर दिया जाता है। करोड़ों की जनसंख्या बुरी तरह प्रभावित होती है। बड़े बड़े घर, यहाँ तक कि बाग, बांध, गेज, रेलवे लाइन भी तीव्र गति से बहते हुए पानी के सामने बौने पड़ जाते हैं और बहा दिए जाते हैं। इस तरह से बिहार को प्रत्येक वर्ष धन जन की आपूर्ति क्षति होती है। तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। प्रस्तुत कहानी उड़ीसा का एक प्रमुख कथाकार सातकोरी को द्वारा लिखा गया है। उन्होंने उड़ीसा का जनजीवन को बाढ़ और सूखे के दृश्य को द्वारा जीवन सजीव करने का प्रयास किया है। चलिए, इसमें क्या है, उड़ीसा के हीराकुंड बांध से जुड़े हुए, छोटे दलाई बांध से जुड़े हुए किनारे बसे गांव का दृश्य दिखलाया गया है। उड़ीसा का समुद्री किनारा कभी चक्रवात, कभी तूफान, कभी सूखे और उसके बाद बाढ़ को प्रत्येक वर्ष झेलता है। नदी और समुद्र के किनारे बसे लोग अपने साहस के बल पर जीवन बिताते हैं। इस कहानी में एक परिवार जिसे लक्ष्मी माँ के रूप में और उसके साथ 4 बच्चे किसी प्रकार ग्रासदी को झेलते हैं। बड़ा बेटा स्वयं सहायता समूह में जुड़ा है और वह अपने माँ को प्रत्येक प्रताप से गुणगान बन जाता है। बाढ़ के पूरे गांव में फैल जाने के कारण अपने बचाव के साथ साथ मरम्मत कार्य को भी जुड़े हो जाते हैं। इसी क्रम में लक्ष्मी सबको सुरक्षित स्थान पर छोड़कर अपने सबसे छोटे बच्चे के साथ बरगद की आड़ में स्वयं को साथ बच्चे को बचाने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन तीव्र वेग से आ रहे पानी के बहाव में वह अपने बच्चों को सदा के लिए खो देती है और इस प्रकार ईश्वर का एक निर्माण लीला समाप्त होता है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।